वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं क्या कवर करूँगा इस वीडियो में? इस वीडियो में कवर करना है क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं कि कौन सा फॉरेन ब्रोकर वो चूज़ करें कि इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था वो इंडियन ब्रोकर के ऊपर बनाया था जो आप इंडिया में सेबी से रजिस्टर्ड हैं और वो यूज़ कर सकते हैं। पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि उन ब्रोकर्स में क्रॉस करेंसी पेयर नहीं है, केवल वही पेयर हैं जो इंडिया के अगेंस्ट ट्रेड होते हैं, जैसे यूरो INR, JPP INR। पर अगर वो यूरो USD को देखें तो वो नहीं है, और वही जो मेन पेयर हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से फॉरेन ब्रोकर हैं जो चूज़ करें, जो सेबी अप्रूव्ड हैं, और कैसे वो ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो लोकल ब्रोकर हैं उनका टाइम भी 24 आवर्स नहीं है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये एक लूप होल भी है इंडियन सिस्टम में। उन्होंने पेयर्स तो अलाउड कर दिए, यूरो USD अलाउड है, USD JPP अलाउड है, GBP USD अलाउड है, पर ब्रोकर कहाँ है? किसी को इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको कोई भी ब्रोकर चूज़ करना है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या चीज़ें कंपेयर करनी चाहिए, क्योंकि फॉरेक्स में फ्रॉड बहुत है, स्कैम बहुत है। अगर आप फॉरेन ब्रोकर चूज़ भी करना चाहेंगे तो बहुत सावधानी से चूज़ करें, हर चीज़ को कंपेयर करें। मैं इस वीडियो में एक एक चीज़ को बताऊंगा जो आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और फिर मैं फॉरेन ब्रोकर, 3 या 4 ऐसे फॉरेन ब्रोकर हैं जो सेबी से अप्रूव्ड हैं, जी हाँ सेबी से अप्रूव्ड हैं, उनको हम कंपेयर करेंगे। कौन सा बेस्ट ब्रोकर है आप चूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी वाइज, पेमेंट वाइज सभी हम चेक करेंगे और फिर आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट ब्रोकर, फॉरेन ब्रोकर है जो इंडिया में चूज़ करेंगे, और मैं पहले ही बता चुका था कि क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। आपको क्यों ब्रोकर चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, ब्रोकर आपको, वो ब्रोकर आपसे मनी अर्न कैसे करते हैं, क्योंकि आपको सीखना होगा। क्योंकि आप चाहते हैं कि ब्रोकर से अर्न मनी करें, आप चाहते हैं कि आप ब्रोकर से पैसा कमाएं, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रोकर आपसे पैसे कैसे कमा रहा है, ताकि आप एक एक चीज़ को, कॉस्ट को एनालाइज कर सकें। तीसरी चीज़ है, मैं 12 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको देखनी चाहिए ब्रोकर को एनालाइज करते हुए, कंपेयर करते हुए, और कैसे हम अपना बेस्ट ब्रोकर को चूज कर सकते हैं अपनी कंट्री में। क्या फॉरेक्स फ्रॉड है और स्कैम है जो वो कर रहे हैं, आपको उनको अवॉइड करना है, और कैसे हम उनको चेक कर सकते हैं, कौन से ब्रोकर हैं जिनके अगेंस्ट फॉरेक्स स्कैम है और फ्रॉड है, तो वो भी हमें चेक करेंगे। और कुछ मैं आपके साथ पर्सनल टिप्स भी बताऊंगा जो मैंने वीडियो के साथ यूज करी है, और कौन सा बेस्ट फॉरेन ब्रोकर है जो हम रिव्यू करेंगे, जो सेबी से अप्रूव्ड है, जो बेस्ट फॉरेन ब्रोकर है वो हम रिव्यू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाई यू नीड ए ब्रोकर, ब्रोकर के लिए अब सीधी सिंपल बात है, हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ब्रोकर आपको क्यों चाहिए? जब भी आपके पास बायर हैं, हम बायर हैं और सेलर है, दोनों सेल करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में एक मीडिएटर चाहिए। मान लीजिए NSE शेयर सेल कर रहा है और हम खरीद रहे हैं, तो हमें कहाँ से खरीदेंगे? हमें एक मार्केट चाहिए, तो वो मार्केट हमें ब्रोकर प्रोवाइड करता है। आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप से करें, मोबाइल से करें, ये एक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। तो यही एक इसकी खासियत है, क्योंकि फॉरेक्स 24 आवर्स है, तो ये सबसे अच्छी मार्केट है और सबसे बड़ी मार्केट है, इसलिए मैं स्टॉक के कंपेयर में फॉरेक्स को प्रेफरेंस देता हूँ। आगे चलें कि ब्रोकर आपसे पैसा कमाता कैसे है, ये आपको सीखना होगा जरूरी, क्योंकि हम तो पैसा कमाएंगे, पर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम ब्रोकर को चूज करें तो वो हमसे पैसे कैसे कमा रहा है, ताकि हम जब भी ब्रोकर को चूज करें कि कौन सी कॉस्ट सबसे कम जा रही है। तो मैंने 4 चीजें इसमें कवर करी हैं। पहला है जो कमीशन, जब भी आप कोई भी पेयर, यूरो USD और कोई भी करेंसी पेयर सेल करेंगे या बाय करेंगे, वो आपसे कमीशन चार्ज करेगा। तो आपको चेक करना होगा जब भी वो ब्रोकर देखें कि वो कितना कमीशन मेजर पेयर्स पे ले रहे हैं, तो ये एक चेक करने वाली बात होती है। दूसरा है स्प्रेड, उनका स्प्रेड कितना बड़ा है और छोटा है, और मेजर पेयर पे तो खासकर आपको ये देखना होगा। स्प्रेड होता क्या है? मान लीजिए ये एक करेंसी पेयर है जो हम ट्रेड करना चाहते हैं, यूरो USD। इसमें ये आस्क प्राइस होता है जिसमें हम खरीद सकते हैं, और ये होता है आपका सॉरी, ये बिड प्राइस होता है जिसपे हम खरीद सकते हैं, और ये आस्क प्राइस जिसपे हम वो सेल कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक
डिफरेंस होगा 51 और 53, ये कहलाता है पिप्स। यही पिप्स एक स्प्रेड होता है जो वो देते हैं। स्प्रेड होता है और जो ये जो वाला प्राइस आ गया और बिड प्राइस यहाँ पे आ गया और ये 2 पिप्स का स्प्रेड। जितना ज़्यादा स्प्रेड ब्रोकर आपसे चार्ज करेगा उसके लिए फ़ायदा है, हमारे लिए नुकसान है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है, आप मेजर बेस पे चेक करें कि स्प्रेड कितना चार्ज कर रहा है। तीसरा है लीवरेज। लीवरेज लगता है कि ये हमारे फेवर में है, पर ये एक दो धारी तलवार है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए फॉरेक्स की खासियत ये है कि आप जितना पैसा लगाएं उससे ज़्यादा का बाय और सेल कर सकते हैं। मान लो अगर मैंने 1 रुपये लगाया, मैं 100 रुपये की करेंसी खरीद सकता हूँ। पर अगर मैं 100 रुपये की करेंसी खरीदता हूँ, ये मेरे लिए फ़ायदा भी है कि हाँ यार मैं ज़्यादा खरीद सकता हूँ, पर मेरा लॉस भी जल्दी ही होगा। तो ये देखने वाली बात है, लीवरेज को बड़ी सावधानी से यूज करना है। चौथा आता है स्वैप और स्वैप रेट। जब भी अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वैप चार्जेस तभी लगते हैं। मान लीजिए आज मैंने यूरो यूएसडी को खरीदा और मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ, मैं दूसरे दिन तीसरे दिन, जब भी होल्ड करेंगे तो वो रोल ओवर होता है एक दिन से दूसरे दिन के लिए। तो जो ओपन पोजीशन जाती है उस पर ब्रोकर आपसे स्वैप चार्जेस लगाता है। तो ये स्वैप चार्जेस देखने होंगे बड़े इम्पोर्टेंटली, क्योंकि कभी कभी ये किसी दिन पे बहुत ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए बुधवार को ज़्यादा लगा दिए या वीकेंड पे बहुत ज़्यादा होते हैं, ये आप चेक करिए और उस हिसाब से अपनी पोजीशन को ओपन कीजिए। अब ये 12 थिंग्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं के बारे में हम आगे कवर करेंगे कि कौन सी 12 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि ब्रोकर आपका रजिस्टर्ड कहाँ है, लोकेटेड कहाँ है। कहीं वो अमेरिका से रजिस्टर्ड है, यूके से रजिस्टर्ड है या ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए अगर आपको कांटेक्ट करना पड़े या ईमेल करनी पड़े, मान लीजिए मैं ब्रोकर चूज़ कर लूँ जो कहीं नाइजीरिया में रजिस्टर्ड है और वो अंग्रेजी तक नहीं बोलते ठीक से, तो मेरे को दिक्कत आई कि हम कैसे कम्युनिकेट करें। तो ये आपको देखना होगा कि ब्रोकर कहाँ पर रजिस्टर्ड है। दूसरा, ब्रोकर कब रजिस्टर्ड हुआ, कब इस्टेब्लिश है। ये तो नहीं कि मैं ब्रोकर चूज कर रहा हूँ वो अभी 2020 में रजिस्टर्ड हुआ है और उसने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, उस पर इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और क्या पता वो फॉरेक्स फ्रॉड हो। तो उसकी हिस्ट्री को देखिए कि फॉरेक्स कब रजिस्टर्ड हुआ है, क्या क्या उन्होंने करेंसी पेयर ऐड करे हैं स्लोली स्लोली, क्या क्या उनको अवार्ड मिला। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। तीसरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो जब भी फॉरेक्स ब्रोकर बनते हैं किसी भी कंट्री में, तो वहाँ की एक रेगुलेटर अथॉरिटी होती है जो उन्हें अप्रूव करती है। ये हमारे लिए मतलब एक जनता को प्रोटेक्शन के लिए है कि उनको कुछ रेगुलेशन फिल करनी होंगी, तभी वो ब्रोकर सेफ होंगे। इसमें सबसे पॉपुलर है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रोकर अगर आप देखने होंगे या तो वो यूके बेस्ड होंगे, यूएस या फिर ऑस्ट्रेलिया या साइप्रस। साइप्रस में ये भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर रजिस्टर्ड हैं। और यहाँ पे जब इन कंट्री के हैं तो इनकी एक रेगुलेटर अथॉरिटी है, जैसे फॉर फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी एफसीए, जो यूके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ब्रोकर यूके से है, अगर आप देखें रजिस्टर्ड है, तो वो एफसीए अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो यूके के रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा है एसए की, ऑस्ट्रेलिया के लिए है। और तीसरा है ये साइप्रस के लिए, सीएस। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंट्री की लिस्ट बनाई है, हर एक कंट्री के लिए रेगुलेटर अथॉरिटी है। जैसे इंडिया के लिए सेबी है, वो सेबी अप्रूव्ड होना चाहिए। तो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए एसिक है, साइप्रस के लिए साइसेक है, रसिया, ये हर एक कंट्री के लिए है। तो मेन जो मैंने बताया ये तीन है, एफसीए और ये आपको टीयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और ब्रोकर को ये सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे उनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो देखिए ये ब्रोकर को हम चेक करेंगे जब हम अपने ब्रोकर कंपेयर करेंगे। चौथा आता है लीवरेज। आप जब भी देखें तो कितनी लीवरेज ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये दो धारी तलवार है। तो लीवरेज को पहले समझना होगा कि मान लो कि एक ब्रोकर आपको 100 के अगेंस्ट, मतलब 1 रुपए के अगेंस्ट 100 की लीवरेज दे रहा है। मतलब कि मैं अगर 1000 डॉलर इसमें लगाता हूँ और मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मैं मतलब कि 1 लाख तक का कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकता हूँ, यूरो एसडी बेच सकता हूँ। देखिए कितनी लीवरेज है। और दूसरी वहीं
मिनी अकाउंट में भी है, जैसे 200 to 1, अगर मैं $50 लगाता हूँ तो मैं 10,000 का खरीद सकता हूँ। तो ये देखिए फॉरेक्स आपको ये एक एडवांटेज दे रहा है। स्टॉक में आप जितना पैसा लगाएंगे केवल उतने का ही खरीद सकते हैं। फॉरेक्स में आप कम लगा के बहुत ज़्यादा खरीद सकते हैं, पर वही उसके प्लस माइनस भी है। पांचवा, आपको स्प्रेड देखना होगा, क्योंकि ये मेन चीज़ है। कंपेयर करें जब भी आप ब्रोकर को चूज करें तो कितना स्प्रेड वो चीज चार्ज कर रहे हैं, और खासकर मेजर करेंसी पेयर्स पे देखिए। अगर आप जैसे यूरो एसडी, ये जो मेजर पेयर है, इसमें कितना ये इतना मिनिमम होना चाहिए, आप ये कंपेयर कर सकते हैं। कोई कोई बिल्कुल ही कम देता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेस्ट है। आप वो अदर चीज तरीके से कॉस्ट में ऐड कर देंगे, तो ये चीज़ देखने वाली होती है। तो मेजर करेंसी पेयर, ये मेजर करेंसी पेयर है जो ट्रेड होते हैं, और मोस्टली दुनिया में सबसे ज़्यादा यही ट्रेड होते हैं जो यूएसडी के अगेंस्ट रहते हैं। और ये यूरो है, जीबीपी है, जेबीपी है, स्विस फ्रैंक है, कैड है, ऑजी और न्यूजीलैंड, ये आपके 7 मेजर करेंसी पेयर हैं। इनके बाद जो क्रॉस करेंसी पेयर आते हैं जो इन कंट्री के लिए, वो माइनर करेंसी पेयर कहते हैं। इन पे स्प्रेड ज़्यादा होगा। तो ये जो आप देख सकते हैं हर एक कंट्री के क्रॉस करेंसी माइनर करेंसी पेयर्स हैं। और फिर आ जाते हैं एक्जॉटिक, जो कि बहुत ही वोलाटाइल होते हैं, उसमें कमीशन और स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। मैं इनको ट्रेड करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप केवल ये करेंसी पे ट्रेड करिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप ये भी ट्रेड कर सकते हैं। इसमें कॉस्ट कम होगी, इसमें कॉस्ट मतलब स्प्रेड का ज़्यादा हो। आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जीरो स्प्रेड अकाउंट क्या ये बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्प्रेड देना ही नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ। जीरो स्प्रेड मतलब कि जो बिड और आस्क प्राइस दोनों में कोई फर्क नहीं है, केवल जीरो है। क्या वो अच्छा है? इसके एडवांटेज क्या है? तो जीरो स्प्रेड है तो आपको कुछ पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, कमीशन भी लो रहेगा। तो ये एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर ब्रोकर आपको जीरो स्प्रेड दे रहा है, ब्रोकर आपको कुछ सर्विस दे रहा है, उसे भी तो कमाना है। वो कहाँ से कमाएगा? अगर वो स्प्रेड से नहीं कमाएगा तो कोई और दूसरे तरीके से कमाएगा। तो वही आपको देखना है कि वो उसकी अदर कॉस्ट कहीं ज़्यादा तो नहीं है। तो ब्रोकर जीरो स्प्रेड देते हैं, उनका डिपॉजिट जो मिनिमम डिपॉजिट होता है वो हाई कर देते हैं। मान लो कि $1000 का मिनिमम डिपॉजिट होना ही होना है। तो ये कि अदर तरीके में जो मैं बता रहा हूँ कि वो बाकी तरीके से कराएंगे। जब भी आपका बैलेंस निगेटिव में जाने लगेगा, मार्जिन कॉल नहीं देंगे। ये भी एक तरीका है। बाकी दूसरे आपको जैसे मान लें कोई पोजीशन ओपन करी है, तो उसके अगेंस्ट मेरे को मार्जिन कॉल आ जाएगी कि हाँ भाई आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, आप अपना बैलेंस ऐड कर देंगे। पर ये ब्रोकर वो कॉल नहीं देंगे, आपको कोई मेल या मैसेज नहीं आएगा और निगेटिव हिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको टाइटर लॉस देंगे, बिल्कुल मतलब कि आपकी मर्जी के हिसाब से लॉस नहीं देंगे, बिल्कुल उसके पास टाइट लॉस देंगे। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। ये एक भी बिल्कुल अट्रैक्टिव लगता है कि जीरो स्प्रेड है, पर इसमें बहुत सावधानी से आपने देखना है, आपको बाकी कॉस्ट भी कंपेयर करनी है। फिर आता है आपका लोट साइज। आपको जैसे आप अगर बिगिनर हैं तो आपको देखना होगा कि जो ब्रोकर है वो माइक्रो लोड दे रहा है नहीं, मतलब कि कितना छोटे से छोटा लोड आप खरीद सकते हैं। क्योंकि आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है शुरू में, तो आप कितना छोटे से छोटा वो माइक्रो लोड दे रहा है नहीं। ये स्टैंडर्ड लोड है जो एक है, मिनी लोड 0.1, और एक ये माइक्रो लोड। तो आप देखिए मिनी और माइक्रो लोड आपके ब्रोकर ने प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। सातवां, मिनिमम डिपॉजिट। जब भी ब्रोकर को चूज करें तो देखें कि उसका मिनिमम डिपॉजिट कितना होगा। कहीं पे वो $5 भी हो सकता है, कहीं $100 भी हो सकता है। तो जब भी अकाउंट करें, और एक खासियत ये भी है, जब भी आप अकाउंट ओपन करते हैं कुछ ब्रोकर आपको बोनस दे देते हैं कि मान लो आपने $100 डिपॉजिट करें, $100 वो आपको बोनस दे देंगे, आप ट्रेड कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मान ले $100 आपने डिपॉजिट किए, आपको $100 ये मिल गए हैं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। ये आपकी मनी नहीं है, ये आपको देखना होगा। बहुत सारे ब्रोकर आपको लगेगा कि चलो मेरे पास $200 हो गए अकाउंट में, मैं $200 निकालता हूँ, विड्रॉल करता हूँ, पर आप निकाल केवल $100 ही सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मनी नहीं थी, आप केवल ट्रेड के लिए दी गई थी। तो ये भी एक देखने वाली बात है। आठवीं चीज़ है जो है पेमेंट मेथड्स। आपको ये देखना होगा पेमेंट मेथड कौन से सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। बैंक वायर, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, पेपाल, नेट अलर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ब्रोकर सभी अप्रूव्ड है फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है बैंक वायर, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ट्रांसफ़र करने में, सीधा बैंक से ट्रांसफ़र करने में। अगर वो सभी अप्रूव नहीं है, बहुत सारे आप ब्रोकर चूज करते हैं,
तो आपको पेपाल या नेट टेलर कोई थर्ड पार्टी देगी। मैं किसी चीज़ को एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। नवी चीज़ है प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग। बहुत सारे ब्रोकर हैं, जब भी आप अकाउंट खोलें तो देखें कि क्या प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो पॉपुलर वन है MT4 MT5 और या वेब बेस्ड हैं, और उनके अलग अपने सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो आप देखें कि आप डेमो अकाउंट बनाइए और देखिए कि वो प्लेटफॉर्म आपके हिसाब से चल भी रहे हैं, आपको पसंद भी है नहीं है, कहीं आपको दिक्कत तो नहीं आ रही। तो वो देखने वाली बात है। आप देखिए कि कौन से प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड कर। सो पॉइंट है कि इतने सालों में जब भी ब्रोकर स्टैब्लिश हुआ है, क्या क्या उसको अवार्ड मिला है। जो रेगुलेटर अथॉरिटी हैं वो अवार्ड्स भी ऑर्गेनाइज करती हैं और देखती हैं कि कौन सा सेफेस्ट ब्रोकर है, कौन से में कॉस्ट बहुत कम है। तो अलग अलग तरीके के अवार्ड्स हैं। वो अवार्ड्स आप देखिए, आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या और भी अदर वेबसाइट है जहाँ पे मैं आपको बताऊँ आप कहाँ चेक कर सकते हैं। यार वो है आपका बेस करेंसी। जब भी आप अकाउंट खोलेंगे आपको ये देखना होगा कि वो बेस करेंसी क्या यूज़ कर रहा है। मान लीजिए मैं यूएस का खोल रहा हूँ तो वो डॉलर प्रेफर करेंगे, या पाउंड का यूके। और कभी कभी ब्रोकर 4 से 5 करेंसी में बेस करेंसी दे सकता है कि आप बेस करेंसी कोई भी ले लें। जैसे मान लीजिए मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ओपन कर सकता हूँ, पाउंड में कर सकता हूँ, डॉलर में कर सकता हूँ, यूरो में कर सकता हूँ। तो वो देखिए। और वह है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट में आप देखिए कि वो क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वो जी ईमेल क्या वो ईमेल की तरह हम कांटेक्ट कर सकते हैं, या फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या चैट। फॉरेन ब्रोकर है, आप कॉल तो मोस्टली नहीं करेंगे। जहाँ तक है ईमेल करेंगे, ईमेल में टाइम लगेगा। तो मैं आपको ऑप्शन बताऊँगा कि आप चैटिंग का ऑप्शन देखिए कि वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो ईजिली चैट कर सकते हैं आप, और रिस्पॉन्स भी फास्टर होना चाहिए। मेरे पास एक ब्रोकर था, मेरे को दिक्कत हुई थी डिपॉजिट विड्रॉल में, मैं चैट से बहुत जल्दी मेरे को फास्ट रिस्पॉन्स मिला। और आप देखिए भी कि वो लैंग्वेज आपकी बोल रहे हैं नहीं। ऐसी कंट्री में ब्रोकर मत ले लीजिए। मैं एक बार एक ब्रोकर ले लिया था हंगरी में, और मैं उनकी लैंग्वेज ही नहीं बोल पा रहा था, तो मुझे दिक्कत आई थी। तो ये आप ख्याल रखिए। अब हम देखेंगे कि कौन सा बेस्ट फॉरेन ब्रोकर इन इंडिया, कौन सा बेस्ट ऐसा ब्रोकर है जो इंडिया में है और सेबी से अप्रूव्ड है। हम उनको एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे और रैंकिंग करेंगे कि ये ब्रोकर किस लिहाज से बेस्ट है या नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इंडियन ब्रोकर की बात करती, यहाँ केवल हम फॉरेन ब्रोकर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन ब्रोकर इतनी फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। तो आप अगर फॉरेन ब्रोकर को देखेंगे तो वो सेबी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो हम उन ब्रोकर को चेक करें। चलिए देखते हैं। तो अगर आपको ब्रोकर को चेक करना है तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप टाइप कीजिए फॉरेक्स ब्रोकर्स। ये वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट को ढूंढिए, गूगल में टाइप कीजिए और आप इस पर क्लिक कीजिए। जब अब हम इस साइट पे आएंगे, आपको क्या देखना है, ये रिसोर्स में जाइए कंट्री में, और आप देखिए कि यहाँ पे इन्होंने चूज किया हुआ है कि बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर इन इंडिया। हम इसको क्लिक करते हैं। इन्होंने पूरा आर्टिकल बनाया हुआ है और ब्रोकर्स के नाम भी दिए हुए हैं। इन्होंने सबसे पहले वही चीज़ बताई है कि सेबी से अप्रूव्ड होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए, जो सेबी इंडिया की रेगुलेटर अथॉरिटी है। और इन्होंने टॉप ब्रोकर सेलेक्ट किए हैं जो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन्होंने बताया भी आप कैसे चेक कर सकते हैं कि सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं। तो देखिए इंडिया में फॉरेक्स ब्रोकर कंपैरिजन में इन्होंने ये टॉप के ब्रोकर हैं जो इन्होंने बताए हुए हैं, जो इंडियन रेसिडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया में अलाउड करते हैं। अब इन्होंने कंपैरिजन में ये भी बताया कि यूरो यूएसडी पे इनका स्प्रेड कौन सा है, कितना है। तो सबका स्प्रेड है, कोई कोई डिस्प्ले नहीं कर रहा है, किसी में ज़्यादा है कम है, आप चेक कंपैरिजन। और कितना मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट है जो आपको पहले डिपॉजिट करना होगा। कहीं पे 0 है, कहीं पे 1000 है। तो वही देखिए ब्रोकर कुछ तरीके से किस तरीके से कमाते हैं, ये सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। और ये इनका ट्रस्ट स्कोर है। जो ये वेबसाइट है फॉरेस्ट ब्रोकर, ये दुनिया के 27 ब्रोकर जो टॉप के ब्रोकर हैं उन्हें कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उनके पास बहुत सारे डाटा है, उसी के बेस पे देते हैं। और ये इनकी ओवरऑल रेटिंग है। इसके बाद अगर आप नीचे आए, इन्होंने कहा है कि आप सेबी ऑथराइजेशन कैसे चेक करें। तो उन्होंने कहा है कि आप साइट की किसी भी ब्रोकर की साइट पे जाइए, वहाँ पे देखिए उनका रजिस्टर नंबर होगा जो सेबी से अप्रूव्ड होगा, वो आप फाइनेंशियल रजिस्टर यानी कि सेबी में जाके चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें चेक करना है, जैसे कि इंटरैक्टिव ब्रोकर है,
जो इंटरैक्टिव ब्रोकर है इन्होंने इसमें दिया हुआ है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो मैं अगर रजिस्ट्रेशन नंबर सेबी की वेबसाइट पे डालता हूँ तो क्या मुझे ये मिलेगा? इंटरैक्टिव ब्रोकर इंडिया। तो ये रजिस्टर्ड है, जो एक फॉरेन ब्रोकर है इंडिया में रजिस्टर्ड है। बाकी ब्रोकर, मैंने सभी ब्रोकर को वन बाय वन उनकी वेबसाइट पे चेक किया कि कौन सा ब्रोकर रियल में रजिस्टर्ड है या नहीं है। इन्होंने तो लिस्ट बना दी है, पर अगर आपको भी अपना काम करना होगा, आपको चेक करना होगा कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं। मुझे केवल ओक्टा एफएक्स मिला। अब मैं सब रजिस्टर में ओक्टा एफएक्स को टाइप करता हूँ। हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर को हमें हटाना होगा और आप देखिए ओक्टा एफएक्स इंडिया, तो ये मेरे को मिला। बाकी और कोई भी ब्रोकर मैंने नाम टाइप किए, मुझे नहीं मिले। मान लीजिए मैं दूसरी और मान लीजिए मैं आईसी मार्केट्स को चेक कर रहा हूँ। चलो आईसी मार्केट्स के लिए हम टाइप करते हैं, स्पेस भी देते हैं कि चलो नहीं। और इन्होंने बताया है कि उनकी वेबसाइट पे होम पेज पे जाइए और अंडर आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो मैं अगर आईसी मार्केट की वेबसाइट पे गया भी, ये इनकी विजिट वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या। मैं बिल्कुल एंड में जा रहा हूँ, जो वो बताते हैं कि आप बिल्कुल आखिर में जाइए पेज के, यहाँ पे डिटेल्स होगी। आपको कहीं भी इंडिया रजिस्टर्ड डिटेल्स नहीं मिलेगी। और अगर मैं इंटरैक्टिव ब्रोकर जो हमारा रजिस्टर्ड है उसकी वेबसाइट पे जाता हूँ, ये मैंने इंटरैक्टिव ब्रोकर ये इसको टाइप किया और चलिए इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और नीचे बिल्कुल एंड में जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये सभी कंट्री जहाँ पे ये रजिस्टर्ड है इसके लिए बताया हुआ है और ये इंडिया के लिए है। देखिए यही जो डिटेल्स उन्होंने बताई हुई है, तो ये इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो बाकी ब्रोकर और कोई सा ब्रोकर वहाँ पे इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। इन्होंने तो बता दिया कि इंडिया रजिस्टर्ड ले रहे हैं, आप खोल सकते हैं अकाउंट, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूँ। पर जो इनमें से जो प्रूफ मैंने देखे हैं वो केवल दो मिले, एक ऑक्टा एफएक्स और एक इंटरैक्टिव ब्रोकर्स। आप और भी कोई हैं? मैंने एक और ब्रोकर चेक किया था जो वियतनाम का है, अल्पारी, वो भी है, वो भी चेक कर सकते, पर वो इस लिस्ट में नहीं है। उसके पास कुछ बाकी सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये 3 ट्रेड ब्रोकर हैं। हम क्या करेंगे, हम इन 2 ब्रोकर्स को कंपेयर करेंगे जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। आप ये देखिए इनका जो फॉरेक्स ब्रोकर कंपैरिजन है, इनका एक टूल भी है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप ब्रोकर सेलेक्ट कीजिए जो आपको कंपेयर करनी है। तो हम 2 ब्रोकर जो इंडिया सेबी से रजिस्टर्ड हैं, इंटरैक्टिव ब्रोकर और ऑक्टा एफएक्स, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। और इससे पहले जाने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा। अगर मैं इंटरैक्टिव ब्रोकर वैसे ही क्लिक करता हूँ तो इनके जो रैंकिंग्स हैं ये रैंक नंबर 4 पे है और इसका ट्रस्ट स्कोर जो है वो 94 का है। और अगर ऑक्टा एफएक्स को मैं चेक करता हूँ जर्नली, ये 27 ब्रोकर्स में से 27वें नंबर पे ही आ रहा है और इनका ट्रस्ट स्कोर 59, बहुत लो है। जस्ट ये एक नॉर्मल सबसे पहले बेसिक कंपैरिजन मैंने किया है जो मैं देखने के लिए, और अब उनके टूल्स हम देखते हैं। तो इनिशियली लग रहा है कि इंटरैक्टिव ब्रोकर बेटर है जो यूएस ब्रोकर है, और ऑक्टा एफएक्स जो यूके का ब्रोकर है। अब चलिए ये दोनों ब्रोकर हैं, ये इंटरैक्टिव ब्रोकर हो गया और ये ऑक्टा एफएक्स हो गया। अगर आप देखें कमीशन फीस ओवरऑल जो है उसमें ट्रस्ट स्कोर से ये 91.4 है जो हमने चेक किया, और ये 59। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों में। ये फ़र्क क्यों है? और देखिए विनर में भी यहाँ पे 66% मनी लूज़ करते हैं, यहाँ पे 90% तक जा सकता है। अब आगे कंपेयर करते हैं जो ट्रस्ट स्कोर है, कब मिल ये फाउंड हुआ है, ये 1977 में है, ये 2011 में है, तो बहुत पुरानी कंपनी है इंटरैक्टिव ऑक्टाफैक्स।
रिसेंटली है, 9-10 साल है। पब्लिक ट्रेडेड ये है, ये नहीं है। बाकी आप देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली है, टीयर 1 लाइसेंस। इसके पास 6 कंट्री के लाइसेंस है, यहाँ पर एक भी नहीं है। जो टीयर 1 का जो सबसे बेस्ट सिक्योरिटी होती है, ये ब्रोकर सबसे सेफ है। ऑक्टाएफएक्स के पास केवल टीयर 2 का लाइसेंस है, एवरेज ट्रस्ट, जो कि आप देख रहे हैं। यह है हाई ट्रस्ट टीयर 1, यह है एवरेज ट्रस्ट, और फिर टीयर 3 लो ट्रस्ट। ऑक्टाएफएक्स के पास केवल एक लाइसेंस है जो कि एवरेज ट्रस्ट का है। तो ये आपको देखने वाली बात है, आप ट्रेड करना चाहेंगे ऑक्टाएफएक्स से नहीं। थोड़ा सेफ में मैं कहूँगा इंटरैक्टिव ब्रोकर बहुत बेटर है, जिनके पास 6 लाइसेंस हैं। और वो 6 कौन कौन से हैं, अब आप देखिए टीयर 1 लाइसेंस में देखिए, जो हमने अपनी अभी कवर किए थे सबसे पहले, एसिक्स है, एफसीए हैं, जो भी हैं सारे कंट्रीज़ के हैं, वो इनके पास है। ऑक्टाएफएक्स के पास इनमें से टीयर 1 में कोई भी नहीं। तो ये थोड़ी मेरे को ऑक्टाएफएक्स यहाँ पे वीक लग रहा है। आगे देखिए क्या स्पॉट ट्रेडिंग है, कितने करेंसी पेयर दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से देखिए। सीएफडी दे रहे हैं, अगर आप सीएफडी ट्रेड करना चाहें। कॉस्ट क्या है, यहाँ पे देखिए इंटरैक्टिव ब्रोकर स्प्रेड डिस्क्लोज नहीं कर रहा है और ऑक्टाएफएक्स डिस्क्लोज कर रहा है, तो ये थोड़ा एक ग्रे पॉइंट हो गया। पर फिर भी आप इंटरैक्टिव ब्रोकर में डमी अकाउंट खोलिए, देखिए और छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए, और फिर देखिए कंपैरिजन करके कि इंटरैक्टिव ब्रोकर में कितना स्प्रेड आपको मिल रहा है। पर यहाँ पे आपको क्लियर पता है, यहाँ पे थोड़ा आपको इन्होंने हैक किया हुआ है। फंडिंग में मिनिमम डिपॉजिट कितना है, यहाँ पे $5 का है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, पर फिर भी आपको तो कुछ डिपॉजिट करना, पर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही करना है। आप $1 या $2 भी इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं ये एक अलग बात है, क्योंकि ये सभी अप्रूव्ड है, तो बैंक से आप आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये कोई मेथड ले नहीं रहा है, अगर आप पेपाल, नेटेलर या स्किल से करना चाहें नहीं, पर ऑक्टाएफएक्स में आप स्किल ले सकते हैं, स्किल से यूज़ कर सकते हैं, पेपाल यहाँ पर कोई नहीं है। तो देखिए किसी में कोई चीज़ें अच्छी हैं, किसी में कोई चीज़ें अच्छी नहीं है। कौन से प्लेटफॉर्म ये यूज़ कर रहे हैं, इनका इंटरैक्टिव ब्रोकर का अपना अलग ही प्लेटफॉर्म है, ये MT4 यूज़ नहीं करते। ऑक्टाएफएक्स MT4 MT5 यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडिंग टूल्स क्या क्या हैं ये आप देख सकते हैं, जो भी आप मोबाइल ट्रेडिंग ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सभी में कॉमन है। रिसर्च, एजुकेशन, मेजर, फॉरेक्स पेयर, ये सभी प्रोवाइड करते हैं, तो ओवरऑल रेटिंग ये आपकी आ जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ इंटरैक्टिव ब्रोकर्स मच बेटर है सेफ्टी वाइज ऑक्टाएफएक्स से। अगर आपको लगे कि मेरा पैसा लूज हो जाएगा, विड्रॉल में दिक्कत होगी, तो उसमें आप इंटरैक्टिव ब्रोकर पे जाइए। और अगर आप टूल्स और डिपॉजिट और बाकी चीज़ों में कॉस्ट में देखें तो ऑक्टाएफएक्स ठीक रह सकता है। ये आपकी चॉइस है, आप कौन सा ब्रोकर चूज कर सकते हैं। इसमें आप और भी ब्रोकर हैं जो आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इन्हीं 2 ब्रोकर्स में नहीं बाकी में, पर आपको डिपॉजिट करने के लिए अलग तरीके ढूंढने होंगे। दूसरी मैं एक वेबसाइट बताऊंगा, फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री ये भी पॉपुलर वेबसाइट है, अगर आप इसमें ब्रोकर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपको सभी ब्रोकर के नाम आ जाएंगे और उन सभी ब्रोकर की हिस्ट्री की, मतलब वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है, हेडक्वार्टर है, कब वो इस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या उनके पास रेगुलेटर के सर्टिफिकेट हैं, क्या प्लेटफॉर्म वो यूज़ कर रहे हैं, लीवरेज कितनी यूज़ कर रहे हैं, मिनिमम लॉट कितना माइक्रो ये दे रहे हैं नहीं, ये देखिए कितना स्प्रेड है हर एक करेंसी का, आप यहाँ पे कंपेयर, ये बहुत अच्छी है। और कितना मिनिमम डिपॉजिट है और क्या बेस करेंसी में आप अपनी कैपिटल रख सकते हैं, तो ये देखिए अलग अलग ब्रोकर सभी की यहाँ पे डिटेल्स हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलेगी, मान लो किसी ब्रोकर में कुछ चेंजेज हुए हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे। मान लीजिए TMGM, इसमें CEO चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, पहले पहले निकी अंग थे और ली यू हो गए हैं, तो कोई भी चेंज है ये आपको देखने वाली बात है कि बेस करेंसी यहाँ पे आपको अपडेट करिए कि पहले इतनी करेंसी मिल रही थी, अब इन्होंने और बढ़ा दी है, ये देखिए न्यूजीलैंड डॉलर को इन्होंने, तो यहाँ पर आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। ये एक दूसरी सबसे अच्छी वेबसाइट है। ये अब अगले पॉइंट पे आते हैं, जब आपको पता चल गया कि कौन से ब्रोकर हैं, किसको इंडिया में अप्रूव्ड है, सभी अप्रूव्ड हैं, इसके बाद एक चीज़ आपको चेक करनी चाहिए कि फॉरेक्स फ्रॉड क्या है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर हैं जो फॉरेक्स फ्रॉड कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको डमी अकाउंट पे ट्रेड करा देंगे
या आपको पैसे जमा कर लिए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ चले गए। इसको देखते हैं। इसके लिए एक और वेबसाइट है, मैं आपको बताऊंगा forexfraud.com, आप उस पर जाइए। ये अब हम इस फॉरेक्स फ्रॉड वेबसाइट पे हैं, आप देख सकते हैं। आप इसे गूगल में टाइप कीजिए और यहाँ पे ये forexfraud.com आ रही है। इसमें आपको कहाँ जाना है, आपको फॉरेक्स ब्रोकर टू अवॉइड, ये एक सेक्शन है, आप इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको डिटेल बताई जाएगी क्या क्या आर्टिकल हैं और कौन से ब्रोकर ये कंप्लेन है। ये जो वेबसाइट है, ये जो भी कंप्लेन किसी ब्रोकर के अगेंस्ट है यहाँ पे अपडेट करते हैं, या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने किसी ब्रोकर के अगेंस्ट कुछ कंप्लेन की है। अब आप देखिए लेटेस्ट एडेड ब्रोकर जो आपको अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि ओटी कैपिटल, ये एक ब्रोकर है, ये वार्निंग मिली है इन्हें एसिक्स से। तो आप बिवेयर रहिए कि आप ये वाले जो इन्होंने लिस्टेड किए हुए हैं इन ब्रोकर को चूज़ ना करें। आप देखिए यू कैपिटल है, ब्लू ट्रेडिंग है, जीबीएस, ईएसएम, ये काफ़ी ब्रोकर हैं, इनके अगेंस्ट वार्निंग है, तो आप इसको रेगुलरली चेक करते रहिए। इन्होंने भी अपनी एक मोस्ट ट्रस्टेड ब्रोकर जो है, इन्होंने भी अपनी एक जो मोस्ट ट्रस्टेड ब्रोकर है उनकी वेबसाइट डाली हुई है, देखिए रैंकिंग की हुई। हर एक वेबसाइट अपनी एक रैंकिंग करती है, तो आप आंख बंद करके किसी एक पे चूज ना करें। आप 2-3 वेबसाइट को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने 3 वेबसाइट अभी तक चेक कर ली हैं। फॉरेक्स ब्रोकर है, दूसरी फॉरेक्स फैक्ट्री है और तीसरी है फॉरेक्स फ्रॉड है। फिर ये बाद में एक और बताते हैं कि अदर जो मोर ब्रोकर्स टू अवॉइड, जो कि इन्होंने ब्लैक लिस्ट की हुए हैं, ये देखिए ये पूरी लिस्ट है यहाँ पर, जो आप कोशिश करें कि आपका अकाउंट इनमें ना हो कम से कम, तो आप फॉरेक्स फ्रॉड से बच सकें। बहुत सारे फॉरेक्स फ्रॉड होते हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। चलिए आखिरी में आपको बताऊंगा जो मेरी पर्सनल टिप्स हैं, जो मैं अपनी ट्रेडिंग से जो एक्सपीरियंस से कुछ एक्सपीरियंस रहा है ब्रोकर के साथ, उससे मैं आपको अपनी पर्सनल टिप्स आखिरी में बता रहा हूँ कि आप यूज़ कीजिए जब भी बिफोर अकाउंट खोलने से पहले या ड्यूरिंग। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि कोई भी ब्रोकर अगर आप चूज़ करें उसको चेक करने के लिए डेमो अकाउंट खोलिए। डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चलेगा कि उनका प्लेटफॉर्म कैसा है, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, कि स्प्रेड कितना दे रहे हैं। तो कभी कभी डेमो पे ठीक नहीं होता है, पर फिर भी आपको एक अंदाज़ा लगेगा उस ब्रोकर के बारे में। तो अकाउंट खोलिए, डेमो अकाउंट खोलिए। दूसरा, जब भी आप ब्रोकर को अकाउंट खोल रहे हैं तो डिपॉजिट एंड विड्रॉ, ये चीज़ चेक कीजिए कि मिनिमम डिपॉजिट कितना है और मिनिमम विड्रॉल भी कितना है। क्योंकि वो विड्रॉल पे मैं एक ब्रोकर खोला, उसमें $100 का मिनिमम डिपॉजिट था, पर जब विड्रॉल की बात आ रही तो $500 का मिनिमम विड्रॉल है, उससे कम ले ही नहीं सकता मैं। तो ये भी एक ट्रिकी थिंग्स है, जब भी देखें तो मिनिमम डिपॉजिट एंड विड्रॉल चेक कर लें, चेक विड्रॉल लिमिट जो हमने बात की है। और मेरी एक टिप्स है, जब भी आप अकाउंट खोलें, मान लीजिए मिनिमम डिपॉजिट $100 का है और विड्रॉल भी मान लीजिए $100 का है, आपने ऐसा ब्रोकर चूज किया है, तो आप $200 डिपॉजिट कीजिए। इनिशियली मैं ये कहूँगा, मान लिया आपने पहले दिन $200 डिपॉजिट किए, अगले दिन आप $100 को विड्रॉल कीजिए। कहने का मतलब ये है कि चेक कीजिए कि विड्रॉल का प्रोसीजर ठीक है या नहीं। हमें ये चेक करना है कि हमारी मनी सेफ है नहीं, कि हम पैसा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, कि हमें कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। मुझे दिक्कत आई थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने अकाउंट डिपॉजिट कर दिया, और जब पहली बात तो मैंने बताई कि उनकी 500 मिनिमम डिपॉजिट थी। दूसरी बात, वो चार्जेस लगा रहे थे कि जब भी आप विड्रॉल करेंगे $5 का अलग से चार्ज होगा। तीसरा, एक हफ्ते तक कोई पैसा नहीं आया। तो आपको ये चीज़ें चेक करनी होंगी जब भी आप डिपॉजिट अकाउंट खोलें और विड्रॉल करें। क्या वो चार्जेस लगा रहे हैं, क्या मिनिमम विड्रॉल लिमिट है, क्या ड्यूरेशन है, कितने दिनों में आपके पास पैसा आपके पास आ रहा है। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ भाई मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, तभी आप आगे इसमें ट्रेड करें। तो ये इनिशियली आप चेक करने के लिए ये कर सकते हैं। फिर आता है आपका मिनिमम लोड, कितने मिनिमम लोड, जैसे मैंने पहले भी बताया, माइक्रो लोड, मिनी लोड, स्टैंडर्ड लोड। चेक कीजिए कि माइक्रो लोड है या नहीं है, क्योंकि मैंने एक ब्रोकर से जो ट्रेड अकाउंट ओपन किया था वहाँ पर नहीं था, और मैं क्वांटिटी जितनी मैं डिज़ायर करता था उतनी मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था। लास्ट जो है मेथड ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर सेबी अप्रूव्ड है, जो हमने बताया, अट्रैक्टिव है, ऑक्टाफैक्स है या अल्पारी आप चेक करना चाहें तो आप नॉर्मल बैंक वायर इससे भी डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सेबी अप्रूव नहीं है किसी और को, तो आपको पेपाल या कुछ और देखना हो।
मेथड ऑफ डिपॉजिट में ये ख्याल रखिए, अगर आप बैंक से कर रहे हैं तो जोन से बैंक का या आपने कार्ड दिया है उसी के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे वापस आएंगे। तो बी केयरफुल। मैंने एक बैंक अकाउंट जिसमें मेरा अकाउंट क्लोज हो गया था उसकी डिटेल दे रखी थी और वो मेरा बैंक अकाउंट क्लोज हो गया। बाद में मैं विड्रॉल करना चाह रहा था तो वो बंद ही हुआ और मैंने अपडेट नहीं किया। तो ये आप चेक कीजिए, जिससे आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसी के थ्रू आपके पास विड्रॉल होगा। तो ये वीडियो अभी तक के लिए ये मेरी पर्सनल टिप्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कुछ नया सीखने को मिला होगा। SBI SIB से अप्रूव्ड जो कुछ ब्रोकर हैं उनके बारे में नॉलेज मिलेगी। आप कोई भी ब्रोकर आप चेक करेंगे, आप इन तरीकों से चेक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रोकर में अकाउंट कीजिए, मैं किसी को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं यही होप कर रहा हूँ कि आपको कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ नई नॉलेज मिली है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि कमेंट आपका रिप्लाई करूँ और जो भी कमेंट है कुछ अच्छा कमेंट मिलेगा तो मैं उसके बेस पे एक वीडियो भी बनाऊँ। ये वीडियो भी एक कमेंट के बेस पे है कि